नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये हम नहीं कह रहे, ये बीजेपी के राजनीतिक हालात और क्षेत्रीय हालात बता रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी और राव इंद्रजीत सिंह के बीच जबरदस्त टकराव चल रहा है। पिछले कई मुद्दे ऐसे सामने आए हैं जिसमें बीजेपी की राय अलग रही है और राव इंद्रजीत सिंह का मत अलग रहा है, और यही जो है भिन्नता इन दोनों के बीच मतभेद पैदा करने का काम कर रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री की महेंद्रगढ़ में धन्यवादी रैली थी, जिसके अंदर राव इंद्रजीत सिंह की बेटी जो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, आरती राव ने भी अपना दबदबा दिखा दिया, अपना दमखम दिखा दिया और अपनी मांगे इस तरीके से रखी कि मुख्यमंत्री उससे इनकार भी नहीं कर पाए। यानी कि एक तरीके से मंत्री आरती राव ने अहिरवाल क्षेत्र में लोगों का धन्यवाद करने पहुंचे, मुख्यमंत्री की जुबान बंद करने का काम कर दिया, बोलती बंद करने का काम कर दिया। और आरती राव का यह अंदाज देखने के बाद मंच पर बैठे तमाम नेता, विधायक, मंत्री भी हैरान रह गए, तो हजारों लोग जो रैली में थे वो भी हक्के बक्के रह गए। सबसे पहले आरती राव का वो दबंग अंदाज आपको दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को पहले ही अपनी बातों से ऐसे घेर लिया कि उसके बाद मुख्यमंत्री भी ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। सुन लीजिए आरती राव को। सीएम साहब, आप पहली बारी महेंद्रगढ़ की धरती पे आए हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी सीएम साहब से कि दक्षिण हरियाणा ने हमेशा हवा बनाई है, सरकारें बनाई। कहते हैं कि जब सैलाब खुलता है, वोटों की मांग आती है, तो दक्षिण हरियाणा की आवाज सबसे ज्यादा जोर से आती है और हवा जो यहां से चलती है पूरे हरियाणा में फैल जाती है। तो आज महेंद्रगढ़ की इस धरती में मैं खड़ी होकर यह जरूर कहूंगी, सीएम साहब, सरकारें तो दक्षिण हरियाणा की हवा ने बहुत बनाई, मगर हमेशा दक्षिण हरियाणा को लगा कि उनको पूरा पूरा अपना हक नहीं मिला। तो एक उम्मीद जागी है आपसे सीएम साहब कि ये हक आप जरूर पूरा करेंगे। तो सुना आपने आरती राव को, जिन्होंने अपनी मांगे रखने से पहले मुख्यमंत्री के सामने ही यह बात कह दी कि अहिरवाल क्षेत्र ने नेताओं को और पार्टियों को बहुत कुछ दिया, लेकिन उनकी तरफ से वापस इस क्षेत्र को कुछ भी नहीं मिला। दक्षिण हरियाणा जिसके साथ लगता है उसके वारे न्यारे कर देता है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन आरती राव ने जिस तरीके से कहा कि मुख्यमंत्री जी, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं इस क्षेत्र को, अगर आप भी पिछले नेताओं की तरह, पिछले लोगों की तरह उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे, तो ये जनता आपको कभी भी माफ नहीं करेगी। तात्पर्य इन शब्दों का यही था कि आप पिछले वाले लोगों की तरह, जिन्होंने राज किया है, जो सत्ता की गद्दी पर काबिज रहे हैं, उनकी तरह यहां के लोगों की उम्मीदें मत तोड़ना। आपसे जो उम्मीदें हैं विकास की, आपसे जो उम्मीदें हैं क्षेत्र का भला करने की, आपसे जो उम्मीदें हैं जनता का चहुमुखी विकास करने की, उनको तोड़ मत देना, उनको चकनाचूर मत कर देना। हालांकि आपको बता दें कि इसके बाद यह तो स्पष्ट हो गया कि राव इंद्रजीत सिंह की तरह ही अब आरती राव भी अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाते हुए, अपना राजनीतिक दबदबा कायम रखते हुए बीजेपी पर अहिरवाल क्षेत्र में हावी नजर आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब आपको मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया संबोधन भी सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने दो एग्जाम्पल दिए और सीधे तौर पर राव इंद्रजीत सिंह को टारगेट कर गए। सियासी जानकारों का तो यही कहना है कि मुख्यमंत्री ने राव इंद्रजीत सिंह के साथ बीजेपी का जो मतभेद चल रहा है, जो पंगा चल रहा है, उसको और भी बढ़ाने का काम कर दिया है। पहले मुख्यमंत्री को सुनिए, उसके बाद उन सब चीजों पर आगे चर्चा करते हैं। यहां से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ही महेंद्रगढ़ की इस पवित्र भूमि से डोसी की पहाड़ी पर स्थित उस तपोभूमि महाऋषि च्यवन ने जो घोर तपस्या करके आयुर्वेद को एक नई दिशा दी थी, और यहीं से 20 किलोमीटर की दूरी पर नसीबपुर में
नसीबपुर का युद्ध भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने नाम लिया चवैन ऋषि की भूमि यानी कि धोसी की पहाड़ी का, जिन्होंने आयुर्वेद को बढ़ावा देने का काम किया। उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज भी बनाया गया है और उस मेडिकल कॉलेज का नाम चवैन ऋषि मेडिकल कॉलेज रखा गया है, जिस पर इन दिनों विवाद भी चल रहा है, क्योंकि अहिरवाल क्षेत्र की जनता नहीं चाहती कि मेडिकल कॉलेज का नाम चवैन ऋषि हो, बल्कि लोग चाहते हैं कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम राव तुलाराम के नाम पर रखा जाए। यानी कि वो चाहते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह, जिनके प्रयास करने से ये मेडिकल कॉलेज इस क्षेत्र को मिल पाया, उनके वंशज के नाम पर इस कॉलेज का नाम हो। वही वंशज जिन्होंने अहिरवाल क्षेत्र का हमेशा से प्रभुत्व बरकरार रखा। हालांकि कई नेता ऐसे हैं भाजपा के, कई मंत्री ऐसे हैं भाजपा के, जो इस मेडिकल कॉलेज का नाम चवैन ऋषि ही रखना चाहते हैं और बदलवाकर राव तुलाराम नहीं करवाना चाहते। तो वो राव इंद्रजीत सिंह के सामने अड़े हुए हैं और यही बड़ी वजह है कि चवैन ऋषि के नाम पर मेडिकल कॉलेज को लेकर जो विवाद चल रहा है वो इन दिनों अहिरवाल क्षेत्र में सुर्खियों में है। ऐसे में दूसरे अगर उस उदाहरण की बात की जाए जिसका जिक्र मुख्यमंत्री ने अपने मुख से किया, तो वो है नसीबपुर का शहीद स्मारक, जिसको लेकर पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान भी नारनौल से बीजेपी विधायक ओम प्रकाश यादव ने मांग रखी थी कि अंबाला में जिस तरीके से एक बड़ा प्रदेश स्तरीय राष्ट्र स्तरीय शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है, इस स्मारक को भी उसी स्तर पर विकसित किया जाए। लेकिन वहां पर मंत्री राव नरबीर ने इससे साफ इनकार कर दिया था कि ऐसा सरकार की तरफ से अभी कोई भी योजना नहीं चल रही है, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। और उस पर कई दिन तक लंबा चौड़ा बवाल भी मचा रहा। और अब जो मुख्यमंत्री ने महेंद्रगढ़ रैली में उस नसीबपुर शहीद स्मारक का भी जिक्र करके यह बता दिया कि वो राव इंद्रजीत सिंह की जो वर्चस्व है, जो राजनीतिक जमीन है, उसको और सहन नहीं कर सकते हैं और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर राव इंद्रजीत सिंह इसी तरीके से मनमानी करते रहेंगे, हर मामले में अपनी टांग अड़ाते रहेंगे, तो वो बीजेपी को रास नहीं आने वाला है। और यही बड़ी वजह है कि मुख्यमंत्री को भी अब राव इंद्रजीत सिंह खटकने लगे हैं। हालांकि एक खास बात यह भी है कि अगर चवैन ऋषि का नाम लिया गया, अगर नसीबपुर शहीदी स्मारक का नाम लिया गया, तो बाबा जयराम दास पाली मंदिर का भी नाम मुख्यमंत्री को लेना चाहिए था। क्यों लेना चाहिए था ये आपको बताते हैं, क्योंकि पाली एक ऐसा गांव है जहां पर देश के प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक ने बड़ी बड़ी जनसभाएं की हैं और उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत भी इसी से की है कि बाबा जयराम दास की पावन धरती पर आज हमें मौजूद होने का अवसर मिला, हम इसके लिए आभारी हैं। प्रधानमंत्री ने भी यही कहा था कि बाबा जयराम दास की पावन धरा पर आज मैं मौजूद हूं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अगर बाबा जयराम दास का नाम ले लेते, अगर एक जयकारा जनसभा में लगा देते, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने वो नाम नहीं लिया क्योंकि उससे राव इंद्रजीत सिंह का कोई लेना देना नहीं था। राजनीतिक जानकारों का तो यही कहना है कि इन दो जगहों का नाम लेकर मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर राव इंद्रजीत सिंह के जख्म हरे करने का काम कर दिया है, जख्म कुरेदने का काम कर दिया है। लेकिन आरती राव ने जिस तरीके से अपने संबोधन की शुरुआत में ही मांग रखने से पहले यह बता दिया कि अहिरवाल क्षेत्र को राजनीतिक पार्टियों ने अब तक उसका हक नहीं दिया है और अब मुख्यमंत्री नायब सैनी से बड़ी उम्मीदें हैं, अगर आप भी ऐसा नहीं करेंगे तो लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी और लोग भरोसा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में शुरुआत में ही आरती राव ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को दबाव में ले लिया, अंडर प्रेशर ले लिया, जिसके बाद से आरती राव की भी उनके समर्थकों में काफी चर्चा हो रही है, तारीफें की जा रही हैं कि आरती राव भी अपने पिता राव इंद्रजीत सिंह के नक्शे कदम पर चल रही हैं और वो अब बखूबी अपने पिता की राजनीतिक विरासत को अहिरवाल क्षेत्र में दक्षिण हरियाणा में संभाल सकती हैं। जो विवाद बीजेपी और राव इंद्रजीत सिंह के बीच चले आ रहे हैं, जो मतभेद चल रहा है, उसको लेकर अहिरवाल क्षेत्र के लोग, दक्षिण हरियाणा की जनता क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।